मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई। वहीं एक तरफ चीन भारत से बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी सेना पैंगोंग इलाके में अपनी ताकत बढ़ा रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए भारतीय सेना ने अब 155 मिमी के होवित्जर तोप तैनात करने शुरू कर दिए हैं। वहीं बोफोर्स तोप तैनात करना भारतीय सेना का बड़ा कदम माना जा रहा है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब चीन घुसपैठ की कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय जवानों के फिंगर 4 तक पहुंच हो गई है। सामरिक रूप से बेहद अहम ऊंचाई वाले इलाकों पर जवानों का दबदबा बन चुका है। तनाव के बीच एलएसी पर हालात बदल गए हैं। हिंदुस्तान के जवानों ने पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वहीं माउंटेन वॉरफेयर के उस्ताद माने जाने वाले जवान चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। पैंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिण इलाके में चीन की बेचैनी बढ़ी है। इस बीच चीन को रास्ते पर लाने के लिए अब हिंदुस्तान इंटीग्रेटेड रिस्पांस की रणनीति अपना रहा है। मतलब चीन जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाने की पहल होगी। वहीं इसके कोशिशों के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार की रात चीन विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और मॉस्को के करीब 2 घंटे तक बातचीत चली। भारत और चीन की सीमा विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इसको सुलझाने की दिशा में अब कदम उठाए जा रहे हैं। रूस के मॉस्को में कल रात विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत हुई। तनाव घटाने को सहमति बनी है और भारत और चीन सीमा विवाद घटाने के लिए राजी हुए हैं और दोनों देशों के बीच 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर रजामंदी हुई है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे के बीच तनातनी जारी है। दोनों ने इस लड़ाई को नाक की लड़ाई बना ली है। इस बीच कंगना की मां आशा रनौत का दावा है कि उनकी बेटी कंगना को जान का खतरा है। वहीं आशा रनौत ने उद्धव सरकार पर हमला बोला है और कहा कि डरपोक और काय शिवसेना है। वह कंगना रनौत की मां आशा रनौत ने कहा है कि पूरा भारत मेरी बेटी के साथ खड़ा है। उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए आशा रनौत ने कहा है कि कंगना को मुंबई में जान का खतरा है। वहीं संपूर्ण भारतवर्ष देख सकता है कि कैसे बदले की भावना से काम किया जा रहा है। अब दूसरी पार्टियां इस तरह की बात क्यों कर रही हैं? इनके अपने घर में बेटियां नहीं हैं, जनता सब जानती है। आशा रनौत ने कहा कि कंगना मेरी बेटी है, उन्हें संजय राउत ने मेरी बेटी के लिए ऐसी गंदी बातें क्यों कही। आशा राउत ने कहा कि कंगना अभी मुंबई में ही रहेंगी। उन्हें वहां 15 साल तक संघर्ष किया है, अपनी आधी उम्र मुंबई में गुजारी है। महाराष्ट्र सबका है। आशा रनौत ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और बताया कि उन्होंने क्यों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच जारी घमासान ने सियासी रंग ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने को लेकर उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि दाऊद इब्राहिम का घर नहीं तोड़ा जाता है, जबकि कंगना का घर तोड़ा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। वहीं अठावले ने कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए राज्यपाल के मुआवजे की मांग की है। वहीं इससे पहले गुरुवार को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले ने कंगना से उनके आवास पर करीब 1 घंटे तक की मुलाकात की थी। अठावले ने कंगना को सुरक्षा का वादा करते हुए कहा था कि अगर वो राजनीति में आना चाहती हैं तो बीजेपी और आरपीआई उनका स्वागत करेगी। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती और अन्य की 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं रिया चक्रवर्ती 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और इसीलिए अभी उन्हें भायखला जेल में रहना होगा। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने जिन लोग गिरफ्तारी की है उनमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, जैद अब्दुल बसीत के नाम शामिल है। रिया पर ड्रग्स मुहैया कराने का आरोप लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक गुरुवार तक 96,551 केस आए हैं। 1208 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 45,62,415 हो गई है। इनमें से 9,43,480 एक्टिव केस हैं और 35,42,664 मरीज ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार देर रात भारतीय पुलिस सेवा के 13 अफसरों का तबादला कर दिया है। 13 आईपीएस में से 8 जिलों के एसपी भी शामिल है, जिनका तबादला किया जाना है। कानपुर देहात के एसपी अनुराग वत्स को अब हरदोई का एसपी बनाया गया है। हरदोई के एसपी अमित कुमार लखनऊ में यूपी 112 के पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। अम्बेडकर नगर में ब्राह्मण महासभा सेवा समिति के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष हरिओम तिवारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार की नीतियों एवं प्रदेश में लगातार हो रही ब्राह्मण की हत्याओं पर अपनी नाराजगी जाहिर की है।
मुरादाबाद में युवाओं ने अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में नारेबाजी की। वहीं इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क पर उतरकर महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर जल्द ही महाराष्ट्र सरकार ने माफी नहीं मांगी तो पूरे मंत्रिमंडल को चूड़ियां भेजी जाएंगी। रायबरेली में सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी नेता ने बीच चौराहे पर एक युवक को लात, घूसों और थप्पड़ों से पिटाई की है और आसपास में खड़े लोग मूक दर्शक बने खड़े। कानपुर में नौबस्ता थाना के अर्रा चौकी का प्रभारी एक शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में चौकी प्रभारी एक परिवार को गालियां देते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चौकी प्रभारी मकान खाली करवाने गए थे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को गालियां दी। कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जिसे लेकर नवाबगंज के ग्रेस अस्पताल में डीएम ने औचक निरीक्षण किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने अस्पताल में खामियां मिलने पर अस्पताल के स्टाफ को जमकर फटकार लगाई है। आगरा जिले के शामशाबाद थाना क्षेत्र के चितौरा गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 11,000 वोल्टेज लाइन का तार टूटकर गिर गया और गनीमत रही कि तार टूटते समय नीचे कोई नहीं था और नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। फतेहपुर सीकरी जिले के पुराने शाही तालाब में 65 साल के बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोग ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गाजियाबाद जिले के लोनी कोतवाली क्षेत्र के प्रेमनगर में सोनू नाम के युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना की जांच के बाद पुलिस ने मृतक की बहन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक सोनू की बहन ने ही किराए के बदमाश से हत्या कराई थी। वहीं भाई बहन के बीच किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। महोबा जिले के महिला जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला दर्द से कराह रही है। वहीं लेकिन उसके इलाज के लिए कोई डॉक्टर सामने नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से उसका इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा है। कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र के अगियोना गांव में कोरोना योद्धाओं के साथ ग्रामीणों ने बदसलूकी की। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने गांव में कोरोना जांच का कैंप लगाने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने मामले की जानकारी अफसरों को दी है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ग्रेटर नोएडा में बिल्डर सोसाइटी के अंदर घुसकर 2 लोगों की हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के सिक्योरिटी एजेंसी और बिल्डर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सोसाइटी में सिक्योरिटी की लापरवाही सामने आई है, साथ ही सीसीटीवी भी बंद मिले हैं और अब नोएडा पुलिस जांच में जुटी हुई है। बहराइच जिले के कैसरगंज क्षेत्र के घाघरा नदी में बढ़ते जलस्तर ने विकराल रूप ले लिया है। कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी ने इस जगह पर स्पर बनाए जाने के संबंध में कई बार आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। बुलंदशहर जिले के खुर्जा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 19 किलोग्राम 200 ग्राम गांजा बरामद किया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या और जानलेवा हमले के आरोपी को सत्र न्यायालय बुलंदशहर द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास और 50,000 जुर्माने सहित अन्य सजा को बहाल रखा है। वहीं हाईकोर्ट ने कहा है कि सत्र न्यायालय ने अपराध के अनुरूप सही सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी तुषार 1 दिसंबर 12 से जेल में बंद है, वो जेल में ही रहे और सुनवाई की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर प्राइमरी स्कूल में नियुक्त अनुदेशकों को 100 छात्र से कम संख्या होने के कारण हटाने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं 7 याची अनुदेशकों को 31 जनवरी 13 के शासन देश के तहत कार्य करने देने के मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया के नागरा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हरिश्चंद्र सिंह को अंगद यादव केस के विधि सिद्धांत के तहत बकाये वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। वहीं ये आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने हरिश्चंद्र सिंह की याचिका पर सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2019 के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में शिक्षा मित्रों को आवेदन फॉर्म में की गई है। वहीं मामूली गलतियां सुधारने का अवसर देने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याची अपना प्रत्यावेदन संबंधित प्राधिकारों को दे और संबंधित अधिकारी उसका नियमानुसार आदेश पालित करें।
पीलीभीत में अवैध खनन को लेकर सरकार भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन खनन का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। खनन माफिया सरकार के हर दावों कदम निकल रहा है, वहीं लेकिन जिम्मेदार महकमे ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। सोनभद्र के मेयरपुर में विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान बाइक पर सवार दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं देखते ही देखते आसपास के लोग मौके पर जुट गए। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। सोनभद्र के जुगैल में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक महिला के मायके वाले ने दहेज के लेन देन को लेकर महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाया है। मथुरा जिले के राय थाना क्षेत्र में एक बाइक में आग लग गई। वहीं घटना की जानकारी होते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। बताया जा रहा है कि लक्ष्मीनगर तैयापुर निवासी रुपेश अपनी बहन को बाइक पर बिठाकर अलीगढ़ के लिए जा रहा था। वहीं चौधरी ढाबे के पास बाइक खड़ी कर उसमें आग लग गई। वहीं सिरफिरे की हरकत देख आसपास के लोग एकत्रित हो गए। कानपुर में मोबाइल टावर लगाने वालों की दबंगई से परेशान एक परिवार थाने और अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। टावर लगाने वालों ने 1 साल से जमीन मालिक को पैसा नहीं दिया और उल्टे समझौता का दबाव बना रहे हैं। वहीं पीड़ित ने एसपी से पूरे मामले की शिकायत की है और एसपी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपाल में लोगों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है, जिससे नाराज लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं इस दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को समझाकर शांत किया और समस्या का जल्द समाधान करने का वादा किया। कन्नौज में तेज रफ्तार ओमिनी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं हादसे के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं बताया जा रहा है कि परिवार मंगनी की रस्म अदा कर वापस लौट रहा था। मालदा जिले में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने 25 ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रदेश में सरकार ने अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने नया हथकंडा अपनाया है। हैंडपंप से शराब निकलते देख छापेमारी करने गए थे, वहीं अफसर भी दंग रह गए। मामला झांसी जिले के मऊरानीपुर क्षेत्र का है, जहां हैंडपंप से शराब निकाली जा रही है। अलीगढ़ जिले के फुल चौराहे पर सरफरा बाजार में खूब हंगामा हुआ। यहां गिरवी रखे जेवर लेने आई मां बेटी सरफरा की मनमानी से परेशान होकर अपने घर का चूल्हा चारपाई लेकर धरने पर बैठ गई। वहीं पुलिस और इलाके के लोगों ने काफी समझाने पर दोनों ने धरना समाप्त किया। जनपद संभल में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। जांच रिपोर्ट में 8 पुलिसकर्मी, 2 बैंक कर्मी सहित कुल 37 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम संक्रमितों को आइसोलेट करने में लगी हुई है। धौलपुर जिले के सपो थाना इलाके के कमीरपुर गांव में 23 जून 2020 को गायब हुए 43 साल के व्यक्ति का सुराग नहीं लगने पर परिजनों ने केस दर्ज कराया है। वहीं 2 महीने से लंबे अंतराल के बाद व्यक्ति का सुराग नहीं मिलने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। वहीं परिजनों ने लापता व्यक्ति के आसपास के गांव सहित रिश्तेदारों में तलाश की है। बीकानेर के गंगा शहर मुख्य बाजार के पास सिविल लाइन के गड्ढे में काम करने उतरे 2 मजदूर बेहोश हो गए। वहीं आनन फानन में दोनों मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मजदूरों को किसी तरह की सेफ्टी किट मुहैया नहीं कराई गई थी, जिसकी वजह से दोनों अचानक अचेत हो गए। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के जाटोली चौराहे पर समारोह सरेराह 2 पक्षों में राशन को लेकर झगड़ा हो गया। वहीं इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। भाटा जंग में दोनों पक्षों के करीब 8 लोग घायल हो गए। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने सभी घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के बस्ती गांव में एक कलयुगी बेटे ने नाले के विवाद में अपने ही पिता को गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस दौरान मृतक का एक पुत्र भी घायल हो गया, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि केसर यादव का अपने ही बेटे संजय कुमार से नाली को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं इसी विवाद को लेकर उसके पुत्र ने पिता को गोली मार दी थी। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर सील होने की वजह से दोनों राज्यों का व्यापार काफी प्रभावित हो रहा है। पठानकोट में जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ग्राहक ज्यादा खरीदारी करते थे, लेकिन दोनों राज्यों की सीमाएं सील होने के कारण व्यापार काफी हद तक ठप पड़ा है।
अमृतसर के लॉरेंस रोड पर डीमार्ट को सील कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने डीमार्ट के 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डीमार्ट को सील किया है। पुलिस की टीम डीमार्ट में राशन लेने आने वालों को वापस भेज रही है। कपूरथला जिले के परवेज नगर में नकली बीज से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं नकली बीज की वजह से किसानों की फसल काफी खराब हो रही है। नाराज किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। प्रदेश भर में किसानों ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया है। इसी कड़ी में अमृतसर के डीसी ऑफिस के बाहर शुरू से लंबा आंदोलन शुरू किया गया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि जब तक सरकार कोई फैसला नहीं लेगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। पठानकोट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की ओर से 2010 में अपनी जमीन पर फ्लैट बनाकर बेचने की योजना को हरी झंडी दी गई थी, जिसके चलते शहर के लोगों ने इस प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी दिखाते हुए इन फ्लैटों को खरीदा। वहीं 2011 में इन फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जो अभी भी अधूरा है। फतेहाबाद की पीपली रैली में शामिल होने जा रहे किसानों और व्यापारियों को पुलिस ने सनियाना नहर के पास हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि कई किसान नेता बिना अनुमति के प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे, जिन्हें प्रशासन की तरफ से रोका गया है। कुरुक्षेत्र में प्रशासन ने किसानों की पहले पिटाई कर दी और बाद में उन्हें रैली के लिए इजाजत दे दी गई। इसके बाद प्रशासन की फजीहत शुरू हो गई। किसान नेताओं की पिटाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अध्यादेशों के खिलाफ लामबंद हुए किसानों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगने से हड़कंप मचा है। किसानों की संख्या अधिक होने से पुलिस भी बेबस नजर आ रही है। किसानों पर लाठीचार्ज का कोई असर नहीं दिखा है। करनाल जिले के ब्राह्मण समाज ने गैंगरेप के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर रैली की। वहीं इस दौरान ब्राह्मण धर्मशाला से लेकर जिला सचिवालय तक रैली निकाली गई। अम्बाला के कुरुक्षेत्र में किसानों की रैली पर हरियाणा सरकार के लाठीचार्ज का चित्र सरवारस ने कड़ा विरोध किया है। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या संस्था की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। किसान तो शांतिपूर्वक अपना विरोध कर रहे थे। इस दौरान उन पर लाठीचार्ज करना उनकी आवाज को दबाना है, जिसे हमारी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और सरकार को किसानों के मुद्दों को सुनना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। यमुनानगर में सड़कों पर बेसहारा गोवंश घूम रहे हैं। वहीं इसकी वजह से हर रोज हादसे हो रहे हैं, जिससे गोवंश की दुर्घटना वश मौत हो रही है। सड़कों पर घायल गोवंश करा रहे हैं। जिले में 4000 एकड़ के करीब गोचारण की भूमि है और जमीन को गोमाता के लिए खाली कराया जा रहा है। इंदौर जिले के वार्ड नंबर 10 से लापता हुई महिला का शव जंगल में मिलने से सनसनी फैल गई है। महिला के परिजनों ने हत्या कर शव जंगल में फेंक के जाने की आशंका जताई है। वहीं परिजनों का कहना है कि महिला अपने भतीजे के साथ पशुओं को चराने जंगल में गई हुई थी, जिसके बाद वो शाम तक घर वापस नहीं आई और उसके बाद परिजनों ने महिला की तलाश शुरू कर दी। अम्बाला में पीटीआई की सेवा बहाली को लेकर शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें प्रताड़ित करने के लिए सरकार द्वारा आंदोलनकारियों पर झूठे मुकदमे कर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीटीआई शिक्षकों की आवाज दबने वाली नहीं है। कोरोना संकट के चलते व्यापारियों के साथ कृषि क्षेत्र में भारी मंदी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऐसे में किसान नई तकरीब निकालकर खेती के जरिए अपनी भरपाई कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में रेणापुर के एक किसान ने 2 एकड़ में धनिया की खेती कर 2 महीने में करीब 7 लाख से भी ज्यादा रुपए की कमाई की है। सोलापुर के मालसीरस तहसील के बाहर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने किसानों के बिल और शुगर फैक्ट्री मजदूरों के वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान संगठन के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी भी की। कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा के नेउर और उदारी नदी रेत माफियाओं के लिए चारागाह बन गया है। वहीं यहां दिन रात धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन का लगाम ढीली पड़ती नजर आ रही है। रांची में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। यहां संक्रमण से पिछले 10 दिनों में 10 मरीजों की जान जा चुकी है। रांची में अब तक 68 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 12,415 हो गई है। कोरोना के
डरा देने वाले इस आंकड़े के बीच राहत की खबर यह है कि पिछले 10 दिनों में रांची में 3000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। जेएमएम महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर हल्ला बोला है। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि विधानसभा भवन के निर्माण में बीजेपी शासनकाल में जमकर लूट खटोस की गई है। वहीं आनंद फानन बीजेपी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन जेएमएम ने तब भी इस पर सवाल उठाए थे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जिला प्रशासन की तरफ से दुकानदारों को सामूहिक कोरोना परीक्षण किया गया है। वहीं इस दौरान करीब 15 बाजारों के दुकानदारों का परीक्षण कराया गया, जिसमें करीब 200 दुकानदारों की कोरोना जांच की गई है। करनाल जिले के ब्राह्मण समाज ने गैंगरेप के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर रैली निकाली। वहीं इस दौरान ब्राह्मण धर्मशाला से लेकर जिला सचिवालय तक रैली निकाली गई। वहीं आरोप है कि प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक और राजबख्श तहसीलदार ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया।